दर्शन न्यूज। सारण के स्वतंत्रता सेनानी पंडित महेंद्र मिश्र की पुण्यतिथि पर निकली साइकिल यात्रा, भारत रत्न देने की उठी मांग। पूर्वी धुनों के जनक तथा स्वतंत्रता सेनानी पंडित महेंद्र मिश्र की पुण्यतिथि से पूर्व 22 अक्टूबर दिन रविवार को उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर पंडित मिश्र के घर मिश्रवलिया से जलालपुर चौक तक साइकिल यात्रा निकाली गई। साइकिल यात्रा में राजद के वरीय नेता सुधांशु रंजन पांडे तथा एम्स के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जगजीत पांडे एवं प्रखंड राजद अध्यक्ष श्रीराम राय सहित अलग अलग दलों के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साइकिल यात्रा जलालपुर चौक पहुंचकर पंडित मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ संपन्न हो गया। इस संबंध में पूछे जाने पर राजद नेता सुधांशु रंजन पांडे ने बताया कि महेंद्र मिश्र को उनके घर में ही गुमनाम कर दिया गया है। महेंद्र मिश्र को अब तक भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला है और न ही उनके घर को राजकीय संग्रहालय घोषित किया गया। जलालपुर वासियों को इस बात का बेहद मलाल है। भोजपुरी जगत में जब कर्ण प्रिय पूर्वी धुन सुनाई पड़ते हैं तो भोजपुरी वासियों को परवश ही पंडित मिश्र की याद आ जाती है। आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने वाले पंडित महेंद्र मिश्र ने जाली नोट छापकर अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े आंदोलनकारियों की आर्थिक मदद कर अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। उन्होंने बताया कि अब हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक पंडित मिश्र को भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया जाता। सारण से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। रैली का मुख्य उद्देश्य है कि महेंद्र बाबा को भारत रत्न मिले और उसके लिए हम लोग लगातार सभी साथियों के सहयोग से लड़ाई लड़ेंगे और भारत रत्न जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। इस पर विचार करें, इसीलिए जागरूकता के तहत हम लोग एक रैली निकाले हैं जो बाबा के घर से बाबा के स्मारक तक पहुंचेगा। धन्यवाद सर। सर बताएं कि क्या इस रैली का क्या उद्देश्य है? देखिए, आजादी के लड़ाई में जी पंडित महेंद्र मिश्र अमर स्वतंत्रता सेनानी जी अंग्रेजों के जमाना में जाली नोट छाप कर अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को तबाह करते थे जी 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 और उस राशि को वो क्रांतिकारियों की मदद में खर्च करते थे। एक बहुत बड़ा गीतकार, एक बहुत बड़ा कवि जो जेल में जाकर अपूर्व रामायण लिखते हैं, भोजपुरी का सम्राट, उनको न्याय नहीं मिला, उनको वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। आप जानते हैं कि माननीय विजय शंकर दुबे जी जब यहाँ से विधायक बने तो उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन कर बिहार सरकार को बाध्य किया, सरकारी कैलेंडर में शामिल किया और उनके नाम पर प्रति वर्ष जयंती 20 लाख रुपया खर्च देकर मनाई जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे बीच एम्स के डॉक्टर जगजीत कुमार पांडे कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। उनको जब पता चला कि जलालपुर की धरती पर ऐसे ऐसे महान लोग हैं ना जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, तो वे भी आज साइकिल रैली में शामिल होने के लिए आ गए। और हमारे बीच जो सुधांशु रंजन है, युवा नेता हैं, वे जाति धर्म से ऊपर उठकर सबकी मदद करते हैं। इनको जब इनके दिमाग में यह है कि ये बोले हैं कि जब हम लोकसभा में माननीय मनोज झा से लोकसभा में क्वेश्चन कराएंगे और भारत रत्न जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष करेंगे। तो अब हम लोगों के बीच में जो कम्युनिस्ट पार्टी शुरू की थी बाबा की जो मूर्ति लगाने की, बेचारे दिवंगत हो गए। आपके शास्त्री जी, आपके जो भाई थे वे और राजकिशोर राय विधायक जी, इन लोगों ने जो शुरुआत किया था उसको हम लोगों ने यहाँ के जन सहयोग से सारे जवार के लोगों ने पहला यह स्टेचू है जिसको जनता ने अपने चंदा के पैसा से स्थापित किया। तो हमारे बीच आज अर्जुन सर है, नागमणि जी है, सारे स्टूडेंट हैं, सभी पार्टी के लोग हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व रहे हैं, राजद के प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, हर पार्टी के हर जाति के लोग को आप देख सकते हैं। और सबका एक ही डिमांड है कि बाबा को भारत रत्न दिया जाए। डॉक्टर बाबा महेंद्र मिश्र के गांव से लेकर और इनकी प्रतिमा तक एक ये जो साइकिल का चालन हुआ, इसमें सभी बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चे सभी लोगों ने भाग लिया। ये शायद मुझे लगता है आयोजनकर्ता की तरफ से ये सबसे अच्छा एक मैसेज हो सकता था, शांतिपूर्वक किस तरीके से उनके लिए जो एक डिमांड है कि उनको भारत रत्न दिया जाए,
ये डिमांड को सरकार तक पहुंचाने के लिए इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता था मेरे अनुसार। और इससे सबसे बड़ी बात है कि लोगों में फिटनेस भी है, और ये चीज़ों के लिए ही समाज के सारे वर्ग के लोग निकल के आएँ, तो मुझे लगता है कि समाज की उन्नति इन्हीं चीज़ों से होती है। और जब समाज एक उन्नत होता है तभी समाज आगे बढ़ के और देश के उन्नति का काम करता है। हजारों की संख्या में लोग, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग जुटे हुए हैं और आज ये साइकिल रैली निकले हुए, बताइए। बात है कि आज एक इतिहास के पन्नों में बाबा महेंद्र मिश्र का नाम होना चाहिए और अंकित होना चाहिए। जो कम जगहों पर सिमट के रह गया, उस जगह को बढ़ाने के लिए और बिहार के गौरव को उसमें शामिल करने के लिए, तो जब बिहार की गौरव की बात आती है तो बाबा महेंद्र मिश्र की बात आती है। तो जब बाबा महेंद्र मिश्र को आज तक भारत रत्न सरकार क्यों नहीं दिया, समझ में नहीं आता है। सरकार किस तरीके से भारत रत्न देगा समझ में नहीं आता है। यहाँ के जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, गण हैं, चाहे जो भी हैं, उनको बाबा महेंद्र मिश्र के लिए, भारत रत्न के लिए लोकसभा में क्वेश्चन करना चाहिए, विधानसभा में क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे कि हमारे बड़े भाई विवेकानंद तिवारी जी ने कहा कि इनकी तिथि को मनाने के लिए विधानसभा क्वेश्चन करके लगभग 14 लाख से 20 लाख की राशि की गई थी। लेकिन दूसरा मुख्य एजेंडा था कि भारत रत्न, आज जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे युवा साथी मेहनत कर रहे हैं, कि युवाओं को लग रहा है कि हमारे पुरखे जो भी रहे हैं अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में लड़ने का काम किए हैं। तो अगर अंग्रेजी हुकूमत के लड़ने का विरोध में काम किए हैं, चाहे जिस प्रकार से लड़ने का काम किए, मुख्य एजेंडा था आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को तंग करना और आर्थिक व्यवस्था को अपने लोगों को मजबूत करना बाबा महेंद्र मिश्र जी का शैली रहा। और अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने का जो उन्होंने काम किया, लड़ाने का काम किया, वो निश्चित रूप में सराहनीय था और उनके लिए भारत रत्न बनता ही है। निश्चित रूप में भारत सरकार को भारत रत्न देना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने रैली शुरू किया है और ये रैली अब यही नहीं रहेगा, गांव गांव में जाएगा, सारण के हर गांव में रैली जाएगा और बताने का कार्य करेगा कि बाबा महेंद्र मिश्र को भारत रत्न दिया जाए।